गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और एक नए टाइप की क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 हमने लिया है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आपको शो करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके सामने एक थ्योरम रखूँगा जिससे इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी इजी होगा। ठीक है, देखते हैं थ्योरम देखते हैं। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी एंड इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी देन फॉग इज कंटिन्यूअस एट सी। यानी आपके पास कोई दो फंक्शन है एफ और जी, ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर उसमें जी फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है, किस पे? सी पे, और एफ फंक्शन इस जी के ऊपर अगर कंटिन्यूअस है एट जी पे, ये फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस है? सी पे, और एफ फंक्शन इस जी के ऊपर कंटिन्यूअस है, और जी किसका फंक्शन है? सी का। तो हमारा जो फॉग होगा, यानी फॉग भी एक फंक्शन बनेगा, वो भी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, और वो किस पे मिलेगा? सी के ऊपर। देखिए, इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी एंड इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, देन तब आपको क्या मिलेगा? एक फंक्शन मिलेगा फॉग इज कंटिन्यूअस एट सी के ऊपर, वो कंटिन्यूअस मिलेगा अगर आपके पास कोई दो रियल वैल्यू फंक्शन है तो। यानी ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, जिसको हमको ये पढ़ाना था। आपका जो डिलेटेड पोर्शन है आपके चैप्टर नंबर 1 में, कंपोजिट फंक्शन यानी एक्सरसाइज 1.3 की जो थी उसमें से इसको हटा गया है, यानी फॉग और गाफ वाले को हटा दिया गया। कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। ठीक, वो कैसे निकलता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मीन्स साइन एक्स है, ठीक, और जी एक्स इज इक्वल टू आपका x प्लस 3 है। ठीक, यानी ये f है, ये g है। ये फंक्शन किसका है? x का। पूरा इसमें वेरिएबल क्या है? x है, तो इसलिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसलिए यहाँ पे भी x है। तो हम फॉग और गाफ कैसे निकालेंगे? कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉग और गाफ हम कैसे निकालेंगे वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे अगर मैं फॉग निकालूँ एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी इसको पढ़ते हैं, ठीक। और ये भी देखिए, ये एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का है, तो ये फॉग भी एक फंक्शन बनेगा, वो भी एक्स का बनेगा। वो कैसे निकालते हैं? देखिए, ये एफ है तो एफ लिख लेंगे, और ये ऑफ की जगह पे हम एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक। और ये जी एक्स है तो हम इस जी एक्स को लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हम एफ इस जी एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है? एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 यहाँ पे रख देंगे। अब जो फंक्शन f था हमारा, f, इसमें ये फंक्शन क्या था हमारा? f, ये फंक्शन था ना f ऑफ x, ये था आपका साइन x। देखिए, ये f ऑफ ये x प्लस 3 है, यानी इस x की जगह पे कितना है? x प्लस 3 है। तो इसमें मैं अगर x की जगह पे x प्लस 3 रखूँ तो इस साइन में भी क्या मिल जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन x प्लस 3। तो ये मिलेगा आपका एफ ओ जी यानी फॉग मिलेगा। तो इस तरीके से हमें निकालना है ये वाला फंक्शन फॉग। आपके पास फंक्शन ऑफ फंक्शन रहेगा तो, ठीक। इसके बाद अगर गाफ निकाल लो, मान लो मुझे गाफ निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, जी है यहाँ पे, देखिए ये भी फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक्स लिख लेंगे, ठीक। देखिए, ये जी है, जी, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट बनाएंगे इसके लिए, और एफ एक्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे जी, इस एफ एक्स की जगह पे हम पूरी चीज़ उठा कर रख देंगे साइन एक्स। अब ये देखिए, जी एक्स हमारे पास क्या था? जी एक्स ये था एक्स प्लस 3। इसमें देखिए ये एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है, इसमें एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे? साइन एक्स।
तो ये x की जगह पे क्या रखना है, साइन x प्लस 3। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, साइन x प्लस 3। तो इस तरीके से हम कॉफ निकालते हैं। तो इस तरीके से इस थ्योरम की मदद से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो हम हमारे सामने था 31 वाला क्वेश्चन, उसको करेंगे। देखते हैं कैसे करना है उसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। तो हमने बताया अभी कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, यानी एक जी फंक्शन अगर वो कंटिन्यूअस है एट सी पे और एफ भी कंटिन्यूअस है जी सी पे, तब आपका फाग वो भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा एट सी पे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जी और एफ ही हो, कुछ और भी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये जी है, अगर जी कंटिन्यूअस है एट सी पे, और एक फंक्शन हमने दूसरा ले लिया एच कंटिन्यूअस है एट जी सी पे, तो इसका हॉग ये भी कंटिन्यूअस होगा किस पे, सी के ऊपर। ये सेम चीज़ है, यहाँ पे हमने फंक्शन को चेंज कर दिया है। क्यों हमने चेंज किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपका एफ एक्स दे रखा था, तो हम यहाँ से दो फंक्शन मानेंगे, एक जी मानेंगे और एक एच मान लेंगे। ठीक, तो इसके हिसाब से हमें हॉग निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स पहले से दे रखा है, इस वजह से। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले अंदर वाली चीज़ को हम लेट कर लेंगे, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाहर वाली चीज़ को छोड़ के अंदर वाले में। ठीक, अभी मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ इसके बाद वाला, और बचेगा कि आपका उसको हम एच एक्स मान लेंगे, सिर्फ कास बचा हुआ है, हम यहाँ पे कास लिख देंगे। ठीक, और ये पूरा फंक्शन किसका फंक्शन था, एक्स का। देखिए सबसे पहले क्या किया, अंदर वाली चीज़ को हमने जी एक्स मान लिया है, बचा सिर्फ आपके पास कास, तो हमने कास लिख दिया है। लेकिन कास को ऐसे नहीं छोड़ना, या तो थीटा होगा या तो एक्स होगा, तो यहाँ ये पूरा फंक्शन किसका फंक्शन था, एक्स था, तो वहाँ पे एक्स लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, जो आपके पास 32 वाला क्वेश्चन है। 32 वाला क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। ठीक, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और मॉडुलस फंक्शन भी है। तो सबसे पहले अंदर वाली चीज़ को मैं क्या मानूंगा, देखिए यहाँ पे जी एक्स मानूंगा, किसको, अंदर क्या है आपके पास, कॉस एक्स है, तो यहाँ पे कॉस एक्स मान लेंगे। और आपके पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ मॉड बच गया है, यानी एच एक्स हम क्या मानेंगे, मॉड मानेंगे। अब मॉड को तो ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें वैल्यू होगी, तो ये पूरा फंक्शन किसका है, एक्स का है, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे भी वही चीज़ थी, एक्स स्क्वायर, सिर्फ कास बचा, कास को लिख दिया, एच एक्स, और ये। अब इसका हम हॉग निकालेंगे, यानी हॉग फंक्शन भी वो हॉग भी क्या हो जाएगा, वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यानी एच ऑफ जी, ये आपका हमने बताया था एच, और ये आपका जी एक्स। तो एच क्या है आपका, एच आपका ये एच, और इस जी एक्स की जगह पे आप क्या रख सकते हो, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स एच है, इस एच में एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको कॉस एक्स स्क्वायर। इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपके पास एच एक्स इज इक्वल टू क्या था, कॉस एक्स। तो हमें क्या चाहिए, एच एक्स स्क्वायर है, इस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या देखोगे, यानी हॉग भी इसका यही चीज़ मिला है, और यही हमारा क्या है, एफ एक्स है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दूं और फिर इस फंक्शन को भी कंटिन्यूअस दिखा दूं, तब हम कहेंगे कि हॉग भी आपका कंटिन्यूअस होगा बाय थ्योरम, यानी एफ एक्स भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, देखिए ये जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर इज पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल ये फंक्शन है।
वी नो दैट every polynomial function is continuous। ठीक, therefore gx यानी x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं तो फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके आप उसको दिखाइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहे तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब हमें एच एक्स को भी दिखाना है, यानी एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, सिंस every trigonometric function is continuous, therefore hx is equal to cos x is continuous। ठीक, therefore f of x यानी आपने क्या निकाला था, हाफ, ये फंक्शन जो आपने इसको बताया है, यानी cos x स्क्वायर इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, ये भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये क्यों आया, फ्रॉम, आप लिख सकते हो फ्रॉम थ्योरम। तो आप थ्योरम की वजह से इसको बता सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा और ये आपका प्रूफ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि गाफ और फाग आपने नहीं पढ़ा था। तो गाफ और फाग भी हमने आपको समझाया है। आप चाहें तो और अच्छे से भी समझ सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आया तो मैं उस पर एक और अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू।